दर्शकों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय की प्रीवियस ईयर्स पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी HAS 2016 के पेपर की। इस स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के। और वीडियोस जो हमने अपलोड किए हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और ध्यान रहे आपके जो लाइक्स हैं और आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन का सोर्स है, तो कृपया उसमें आनाकानी मत कीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश जीके 2016 को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है, यहाँ पर फोजल, सरवती और हंसा स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम्स के बारे में कहा गया है और आपको बताना है कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको अगर ध्यान से देखें, जो फोजल, सरवती और हंसा स्ट्रीम को कहा गया है, तो ये तीनों जो है ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास रिवर की। ब्यास रिवर जिसका वैदिक नाम अरिजिक्या है और संस्कृत नेम जिसका विपाशा है, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके अलावा इस पे सेटलमेंट्स बहुत सारी है, मनाली, नग्गर, कटरैन, इवन पंडो, मंडी, सुजानपुर, नदौन, ये सारे, इवन देहरा, गोपीपुर जो है वो भी बिल्कुल इसके अलॉन्ग द ट्रैक्ट में बसे हुए हैं, यानी सेटलमेंट है इस नदी के किनारे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो मलाना, सोलांग, मनसालू, ये सरवारी, दहर, हंसा, तीर्थन, जीवनी, सुकेती, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगला जो सवाल है, व्हाट इज़ द आर्कियोलॉजिकल स्टाइल ऑफ आदि ब्रह्मा टेम्पल। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ पगोड़ा शेप्ड। इसका करेक्ट आंसर ए है, पगोड़ा शेप्ड। अब इसको ध्यान से अगर आप देखें तो पगोड़ा जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो हिडिंबा देवी टेम्पल जो मनाली में है, त्रिपुरा सुंदरी जो नग्गर में है, त्रियुगी नारायण जो दयार में है। तो कुल्लू में देखें तो बहुत सारे पगोड़ा शैली के जो टेम्पल्स हैं, इवन आदि ब्रह्मा जो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे पगोड़ा शैली के टेम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। बोनांगचू जो डांस है वो किससे एसोसिएटेड है। बोनांगचू जो डांस है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है, जो कि मेल डांस है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि विमेन जो है वोकल म्यूजिक बैकग्राउंड से प्रोवाइड करती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अगला है 2011 के सेंसस के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, अर्बन हाउस होल्ड्स है, मतलब सबसे ज़्यादा अर्बन हाउस होल्ड्स कहाँ पर है। इसका सही जवाब है शिमला। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ तो इस पे आता है सोलन, और अगर तीसरे नंबर पे बात करूं तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जहां पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। चौथे में मंडी। सबसे कम की बात करूं तो किन्नौर में जो अर्बन पॉपुलेशन बिल्कुल ज़ीरो है, बिलासपुर में उसके बाद आप देख सकते हैं हमीरपुर है, चंबा है। तो उसके अगला जो सवाल है वो है, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ राजा धर्मचंद ऑफ कांगड़ा। राजा धर्मचंद जो कि कांगड़ा के एक राजा थे, उन्होंने एक नाटक, उनके एक कोर्ट पोइट का जिक्र किया गया है जिन्होंने धर्मचंद नाम का नाटक लिखा गया। तो जो धर्मचंद जो नाटक था वो लगभग 1562 ईस्वी में लिखा गया, जो कि माणिक चंद थे, उन्होंने लिखा था। ये किसके बारे में बताता है, ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा बाय फिरोज शाह तुगलक इन 1365, 1365 में जो फिरोज शाह तुगलक ने जो कॉन्क्वेस्ट की थी कांगड़ा की, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला है, टू विच प्रिंसली स्टेट डिड जोरावर सिंह, जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह, हु इन्वेडेड लद्दाख एंड बलिस्तान ड्यूरिंग द बिलोंग्स। यहाँ पर बोलने की कोशिश की है, जो जोरावर सिंह है, जो राजा गुलाब सिंह के जनरल थे, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसका सही जवाब है कहलूर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि कहलूर जो है आज की प्रेजेंट डे में कौन सी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। तो अगला जो सवाल है, व्हेन डिड चंद्रभागा वैली विच वाज held as Jagir by the families of Tibetan origin came under the sway of Kullu। चंद्रभागा की बात हो रही है कि तिब्बतन ओरिजिन के लोगों को जो ये जागीर में मिली थी वो कुल्लू के राजा के अंडर कब आती है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 17th सेंचुरी। अब आप देखें, उचित पाल क्या है। उचित पाल को आपने ध्यान रखना है, उन्होंने तिब्बत को इन्वेड किया था जब तिब्बत के राजा, उनका जो नाम है थोड़ा प्रोनाउंस करने के लिए डिफ़िकल्ट है, उनके जो डेथ हुई थी तब आपको उन्होंने अटैक किया था और फिर उन्होंने कैप्चर करने में सफल हो गए थे वहाँ के, और हमने ये ले लिया था। द करेक्ट आंसर इज 17th सेंचुरी। अगला जो सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट was divided
स्टेट वॉज बिटवीन टू कजन सेक्शंस, मतलब यहाँ द टेरिटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर है कि इस प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी को डिवाइड किया गया था दो कज़न के बीच में, जो विजय सिंह और राम सिंह थे और 19th सेंचुरी में। तो इसका जो सही जवाब है 1848 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिब्बा जो उसको अक्वायर किया था, उसके साथ किसके, उसकी जो कुछ सिस्टर स्टेट थी जैसे दत्तरपुर, जसवान और गुलेर। तो उसके बाद हुआ कि ब्रिटिश ने क्या करा, लिंक करा दत्तरपुर को सिब्बा से, और जो आज प्रेजेंटली उसे कहते हैं डाडा सिब्बा। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में क्या हुआ, राजा राम सिंह ने जो था ये रीगेन कर दिया था अपने ब्रदर जो सुंदर सिंह थे उनकी हेल्प से, 1/4 जो पोर्शन था वो रिस्टोर कर दिया गया था जो राजा थे उनको। अगला जो सवाल है, आरसी ली ने एप्पल ऑर्चर्ड कुल्लू एरिया में कब लगाया था, 1870 में, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एप्पल ऑर्चर्ड्स थे यहाँ पर उसकी शुरू हुई थी। जबकि ये देखें जो मनाली में है वो कुछ इंग्लिश वैराइटीज़ थी वो करी थी एटी बैनन में। एटी बैनन उन्होंने कब करी थी, 1884 में। तो ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगला है विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द स्टेट फ्रॉम राजबन टू कलसी। 13वीं शताब्दी के शुरू में कौन से राजा ऐसे थे सिरमौर के जिन्होंने अपनी कैपिटल को राजबन से कलसी की तरफ शिफ्ट करा था। तो उदित प्रकाश थे, इन्होंने राजबन से कलसी की तरफ अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। अगला जो सवाल है विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट रिसीव्ड हंगरांग वैली फ्रॉम तिब्बत एस जागीर। इसका सही जवाब है खेरी सिंह, जो कि 2017 का जो HAS का जो पेपर था उसमें भी एक सवाल खेरी सिंह से रिलेटेड पूछा गया था। अगला जो सवाल है यहाँ पर रशियन पेंटर निकोलस रोरिक के बारे में कहा गया है कि उन्होंने जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले कब वो आए थे कुल्लू में। तो निकोलस जो रोरिक थे वो एक रशियन पेंटर थे, उन्होंने नग्गर यानी कुल्लू को 1923 में विजिट किया गया था। वो उनको इतना पसंद आया नग्गर कि 1929 में वो फिर आते हैं और उसके बाद 1947 जब उनकी डेथ होती है वहाँ ही रहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद क्या हुआ कि नग्गर जो आर्ट गैलरी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट दिस, 1942 में जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी नग्गर में। उसके अलावा विच राजा ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट ट्रेचरसली किल्ड राजा सिद्ध सेन ऑफ मंडी। तो ये बंगाल के जो राजा थे उन्होंने राजा सिद्ध सेन जो मंडी है उनको मारा था। तो उनका नाम हमें बताना है किसने मारा था। तो यहाँ पर आप देखें तो रघुनाथ पाल, दलेल पाल, पृथ्वीपाल और मनल पाल। तो पृथ्वीपाल जो थे इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो सवाल है इन विच बेसिन इज अपर, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है उसकी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। इन विच बेसिन, अगर इसको मैं कहीं और देखने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज़ द करेक्ट एग्जैक्टली, इन विच बेसिन इज़ अपर जॉइनर, ये ऐसा ही लिखा गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये कहने की कोशिश करिए अपर पॉइनर जॉइनर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अपर जॉइनर, ठीक है, इसका यही नाम है। ये चुराहा डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा की। तो करेक्ट आंसर वुड बी रावी रिवर चुराहा तहसील में यही पड़ती है। अगला जो है अमृता शेरगिल जो कि बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, 1924-25 में उन्होंने कौन से स्कूल को ज्वाइन किया था। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। अगला जो सवाल है वो है एट विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फिश फार्म। तो अगर आप देखें पतलीकुल, मोहेली और नगिनी, ये तीनों ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो सवाल है विच बैंक इज कोलैबोरेटिंग विद द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग दूध गंगा परियोजना में कौन सा बैंक मदद कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज नाबार्ड। अगला जो सवाल है यहाँ पर हिमस्वान के जो वाइड एरिया नेटवर्क्स है वो कौन सी एजेंसी कर रही है। दिस इज ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज, इसका बी सही जवाब है। अगला हु फाउंडेड हिमाचल विकास कांग्रेस, हमें ये पता होना चाहिए विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी। हिमाचल विकास कांग्रेस ये फाउंड की थी पंडित सुखराम ने, कब करी थी, 1997 में। अब 98 में क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं, जो दोनों प्रिंसिपल पार्टीज थी उनको क्या हुआ, शॉर्ट थे मेजॉरिटी के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिमाचल विकास पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस की 4 सीट्स आई थी और इसने अल्टीमेटली डिसाइड करा था कि कौन सी गवर्नमेंट अपना सरकार बनाएगी।
आखिरी जो सवाल है, विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ HP आर कवर्ड अंडर बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है बैकवर्ड रीजन के तहत, जिसमें ग्रांट मिलती है पंचायती राज के तहत? तो इसका जो सही जवाब है दैट इज चंबा एंड सिरमौर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे इस कोशिश का हिस्सा बनिए, और हमें बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस इसके बाद चाहते हैं। धन्यवाद।